हो जाए आप। भगवान विष्णु मंगलम मंगलाचरण विकासो मंगलायतनीयो द्वाराभिषाम नित्याभिषेक ईश्वरीतम जीवानां गानं मंगलम प्रजाओ। ओम हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु केशवाय नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु माधवाय नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु गोविंदाय नमः। हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं बनातु। ओम हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु माधवाय नमः। ओम हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु ओम गोविंदाय नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु ओम माधवाय नमः। ओम हरि ओम अविद्रापवित्रो वासल भाव सांगतो पीवा यास्मिन् स्वाया धनतरा शुचि। हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं बनातु। ओम अविद्रापवित्रो वासल भाव सांगतो पीवा यास्मिन् स्वाया धनतरा शुचि। हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं बनातु। ओम अविद्रापवित्रो वासल भाव सांगतो पीवा यास्मिन् स्वाया धनतरा शुचि। हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाते स्वामी वंदनामि लक्ष्ये मा जन्माचल ओम देव सत्ता सत्तु बाहुभ्याम पुष्प हस्ताभ्याम हस्तापतिनामि। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाते स्वामी वंदनामि लक्ष्ये मा जन्माचल ओम देव सत्ता सत्तु बाहुभ्याम पुष्प हस्ताभ्याम हस्तापतिनामि। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाते स्वामी वंदनामि लक्ष्ये मा जन्माचल ओम देव सत्ता सत्तु भूषण बाहुभ्याम भूषणो हस्ताभ्याम हस्तापतिनामि। ओम मध्यम विष्णु 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 दश दश मध्य वर्तमान मासे मासनाम मासे माघ मासे मध्य राशि शिरे वासरे कृष्णे पक्षे महापर्वणि तृतीयां परतः चतुर्थ्यां पुण्यतिथो भवति। एतत् शिक्षा न निर्वाणे तद्गत्वेन आदौ गणपति पूजन ब्रह्मा विष्णु स्वात्मकाय ब्रह्मगुणाय पूजन यथा ज्ञान यथा शक्ति हम करिष्ये। हाथ जोड़ने। ब्रह्मा विष्णु स्वात्मकाय ब्रह्मणाय जी से अवाय मंडलादि सवाय समस्ता ब्रह्मी से जीवानाम वासं स्मर्यामि। नाशो विनायका धूमर के गुरुनाथक्षो भालचंद्रो गजानना वाशेतानि नामानि यापटिच चुनुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्वेश ग्रामे संकटे विद्यस्य न जायते। यस्य माता उमा देवी पिता यस्य महेश्वराम शोभान मिस्य सांपाद विनायका शूलापुरम धर्म देवं शशि जनकलेभ्यो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ अभिनव कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धि बुद्धि सहिताय मनमंगल गणाधिपति नमः। यह गच्छयाति स्थित्य वायु स्नानं समर्पयामि ध्यायामि मा धूपमा गृह्णामि दीपं दर्शयामि वैद्यां दीनि कृता पूजा फलतां दक्षिणां दीनि समर्पयामि नमः।
देवानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निमिलिनान्तानि दोहं भूतगणादिसेवितं कपिस्तजम्बूफल चारु भक्षणं उमासुतं शोभनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादों गंगनादि मनमन गंगनाधिपति नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ओम तत्वायामि ब्रह्मणे वद्दे सदा ओम ब्रह्माचार्य ओराय विश्वेदवास स्वस्ति नस्तारक्षुष्णेभि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। नहीं आप थोड़ा साथ में आप भी आ जाओ पकड़ो ठीक है सर। छात्र दे देते हैं तो वी कैन बिल्ड इट एज अ वॉल और हम उसमें क्लासेस लगा सकते हैं। सर अगर ये प्रोविजन हो जाता है तो फिर वो नीचे की कवरेज जो है एस्टिमेट तो ठीक है तो लाइन वाले साथ में कहाँ लगाएंगे ये सेम ये लड़कियां थोड़ा कितने लगाते हैं आप ग्रीन छत देखिए उधर से सामने वाली ये डालिए तो इधर से आगे ये बन जाएगा बन जाएगा ये तो बीच में से मैंने ये दीवार डाल दी ना तो ये भी मैंने इसकी बाउंड्री लाइन इसलिए की कि बच्चे के घेर रहा है बच्चे ना खेल देखिए वाला करो आप अरे हो जाएगा थोड़ा धीरे धीरे अंदर तो हो गया ना सारी नहीं एस्टिमेट निकालना एस्टिमेट तो दे देना 2 दिन का ये भी ऐसे बनाया तो सामने एस्टिमेट करने की शुरुआत पहले फोटोग्राफ हाँ वो तो ले लेना हाँ जी दे देते तो जाकर यहाँ से छत अच्छी नजर आती है
श्रीमती नीलम नैयर जी, PO SSA RMSA कम प्रिंसिपल डाइट चंबा, हमारे FC मेंबर श्रीमती अरुणा प्रोटे जी, ये है सर, ये जो हमने नो एग्जिट नैयर जी के साथ हमारे विभाग के से बच्चों वर्तमान में चौतरा वार्ड से MC श्रीमती सीमा जी, कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती उमा देवी जी, नैयर जी के साथ हमारे बीच में पधारे संजीव सूरी जी और उनके साथ योगेश शर्मा जी, आप सबका इस विद्यालय के प्रांगण में आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। जोरदार तालियों के साथ बच्चों इनका स्वागत करें। नैयर जी वैसे किसी स्टेट हाई स्कूल उस वक्त था, बॉय स्कूल चंबा, उनसे इन्होंने मैट्रिक की। उसके बाद डिग्री कॉलेज चंबा से इन्होंने BA की। उसके बाद 1986 में इन्होंने अपना सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना सफर जिंदगी का शुरू किया और 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी चंबा के। जोरदार तालियां। सफर इनका बहुत लंबा है, संघर्ष बहुत लंबा है और धीरे धीरे ये उस मुकाम पे आज पहुंचे हैं। 2017 में आज हमारे बीच में MLA के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं। मान्यवर महोदय, आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत है। जहां तक इनकी प्रतिभा की बात हम करते हैं तो ये अपने समय के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि चंबा के इतिहास में हमारे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट चंबा में हुआ करती थी वो पूरे हिमाचल में अव्वल दर्जे की हुआ करती थी। उसमें मान्यवर महोदय टेबल टेनिस और बैडमिंटन के अपने समय के चैंपियन रहे हैं। ये तो इनकी युवा जब ये थे तब की बात है, लेकिन हम आज की यदि बात करते हैं तो आज भी इस एज में भी अभी वेटन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप TT की चंबा में आयोजित हुई थी, उसमें भी ये चैंपियन रहे हैं। जोरदार तालियां। सामाजिक सरोकार के साथ साथ यदि आज ये MLA के पद पे हैं तो इसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का भी काम जिला चंबा के लिए कर रहे हैं। आज ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में TT एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और वाइस प्रेसिडेंट राज्य हिमाचल प्रदेश की TT एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी आज की स्पेशल गेस्ट इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नैयर जी भी हमारे बीच में यहाँ पे विद्यमान हैं। इनका भी हमारे विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये बड़े सुख की और बड़े अनुभव की बात है कि हमारे MLA महोदय ने न केवल स्वयं सोशल काम करने का बीड़ा उठाया, जिस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चंबा को निछावर किया। तो जोरदार तालियां। हमारी नीलम नैयर जी 2 बार म्यूनिसिपल काउंसलर रही हैं चौतरा वार्ड से और आज ये प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट MC चंबा की। जोरदार तालियां। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मम दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। मैं आदर के साथ अपनी प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मां सरस्वती के चरणों में निमन बंधन करते हुए इन्हें अपने साथ लेके आए और आज दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी पाठशाला की लड़कियों के साथ कि वो
सरस्वती वंदना के साथ इस दीप को प्रज्वलन करें। जोरदार तालियों के साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय। कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो, जो हमारी कार्यक्रम को प्रारंभ करने की एक चर्या है, उसमें मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पे हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए खड़े हो जाएं। में बिखरे शूल ना हो, नाव क्या नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सदर विधायक चंबा श्री पवन नैयर जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, उसी के साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ चंबा नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी का, डीपीओ एसएसए आरएमएसए कॉम प्रिंसिपल डाइट चंबा श्री सुमन मिन्हास जी का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वोकेशनल एजुकेशन चंबा श्री सुनील नैयर जी का, एक्स-एमसी मेंबर श्रीमती अरुणा जसरोटिया जी का, एसएमसी के मेंबर्स, अन्य अतिथिगण व हमारे प्रेस बंधु। मैं नेहा शर्मा 11वीं कला संकाय की छात्रा आप सभी का
राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा की प्रधानाचार्य महोदया व अध्यापकों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह पल हमारे लिए बेहद सम्मान का क्षण है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। कहते हैं कि विकास तभी होता है जब सभी का साथ हो। मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रधानाचार्य महोदया व अध्यापकों की मेहनत, छात्राओं की लगन व आप सभी का साथ ही एक ऐसे सभ्य इतिहास की रचना करेगा जिसे कि ऐतिहासिक पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा व जिसे देखकर हमारी भावी पीढ़ियां गर्वान्वित होंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर मिला व आपकी सराहना करने का अवसर मिला। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, मुझे आशा है कि आपके मार्गदर्शन व हम सभी की मेहनत एक ना एक दिन जरूर सफल होगी। और कहते ही हैं, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है। उस वेदना में भी छुपा अमर बलिदान होता है। सृजन में जो चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, सृजन में जो चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान कहलाता है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शब्द इस बिटिया ने कहे हैं, जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं, तो जो सोचते हैं वो करते नहीं। तो मैं आदर के साथ बुलाना चाहूंगा श्री मंगलेश शर्मा जी को कि वे हमारे बीच में पवन नैयर जी ऑनरेबल एमएलए हमारे बीच में पधारे, इन्हें बैज पहनाकर सम्मानित करें। जोर दीजिए के लिए जोरदार तालियां बेटा। मैं फिर से निवेदन करूंगा श्रीमती मनीषा नैयर जी, लेक्चरर इंग्लिश, कृपया मंच पे आए और हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट श्रीमती तालियां। हमारे डाइट से श्री नीरज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आए और हमारे बीच में अपना समय निकालकर डीपीओ हमारे विभाग के हैं, उसके साथ ही इनके साथ डाइट से हमारे बीच में पधारे हैं वोकेशनल एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री सुनील नैयर जी। मैं गौरव एमसी रही हैं हमारे इस वार्ड से, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती ललिता ठाकुर जी कृपया मंच पे आए और उन्हें बैज पहनाकर टीजीटी मेडिकल। इसके साथ हमारे बीच में श्रीमती सीमा जी पधारी हैं। मैं निवेदन श्रीमती सीमा एमसी जलसाली वार्ड को, हमारे बीच में श्री असगर बेग जी जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे पधारे हैं। श्री जाफर अहमद जी जो कि नागर सम्मानित करें, से निवेदन करूंगा कि मंच पे हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती उर्वशी पुरी जी को भी बैठ आपके सामने हम देख रहे हैं, इन्हीं के सुझाव। तो ये था हमारा बैच सेरेमनी का कार्यक्रम। विद्यालय की तरफ से टोकन ऑफ लव के रूप में कैप, इसको
टोपी बोलते हैं चंबा की, पहनाकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का सम्मान करें। इस फंक्शन में पधारे हैं उन सबको बैग पहनाकर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा और मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव इस विद्यालय की ही छात्रा है। इसके लिए जोरदार तालियां कि आपकी पाठशाला का नाम आज यहाँ पे रोशन हो रहा है। जोरदार तालियां। विद्यालय में हैं तो हमारी बेटियां इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जब तक हम इनके बारे में कुछ न कहें तो ये फंक्शन कुछ अधूरा सा लगता है। वो पवित्र गीता की दोहा हैं। मैं इन छात्राओं के बारे में कह रहा हूं। वो पवित्र गीता की दोहा है, बेटी सुख की संभावना है, बेटी ईश्वर की आराधना है, बेटी है तो ये सुंदर सा जहां है, बेटी नहीं तो मानव का अस्तित्व कहां है, बेटी होगी तो घर में पायल की छन-छन होगी, बेटी होगी तो घर में पायल की छन-छन होगी, बेटी होगी तो घर में खुशी से भी कण-कण होगी। बेटी पावन पूजा है, बेटी पावन पूजा है, बेटी के जैसा न कोई दूजा है, बेटी प्रयाग की पवित्र संगम है, बेटी है तो भारतनाट्यम है, बेटी है तो भारतनाट्यम है, बेटी सबसे पूजनीय धर्म है, जो हर वेदना सहले बेटी वो मर्म है, जो हर वेदना से बेटी वो मर्म है, बेटी है तो काजल मेहंदी बिंदिया और सिंदूर है, बेटी नहीं तो ये सारे श्रृंगार नहीं, बेटी नहीं तो ये सारे श्रृंगार नहीं। आज बेटी ने अपने हुनर से विश्व भर को मोहा है, एक दिन गौर से उसे पढ़ना तुम, ये सभी के लिए है, एक दिन गौर से उसे पढ़ना तुम, वो पवित्र गीता की एक दोहा है, वो पवित्र गीत की एक दोहा है। मुख्य अतिथि महोदय जी विराजमान हैं, राजीव शर्मा जी। फिर से निवेदन करूंगा हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती उर्वशी पुरी जी से कि हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट के रूप में पधारी श्रीमती नीलम नैयर जी को भी विद्यालय की तरफ से एक सप्रेम भेंट यादगार के रूप में उन्हें दें। जोरदार ऑनर सेरेमनी का एक छोटा सा कार्यक्रम कि वे कृपया मंच पे आए और आज के मुख्य अतिथि व्यक्ति जो आज हमारे इस फंक्शन में पधारे हैं उन सबका स्वागत करें। वह विद्यालय की एक शॉर्ट रिपोर्ट हमारे आज के इन अतिथियों के समक्ष रखे। चाहूंगा हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती उर्वशी पुरी जी को जोरदार तालियां। मेंबर ऑफ चंबा श्रीमती नीलम नैयर जी, प्रेसिडेंट Nagar Parishad, and with them we have got Shri Sunil Nayyar ji, vocational coordinator, MC members, respected chief guests. Then we have got other distinguished guests with us. I welcome all of you in this our model senior secondary school. ये school 1887 में it was brought into this Chamba district by our state, princely state, श्री प्रिंसली अपने हाईनेस श्री श्याम सिंह जी के द्वारा इसे विक्टोरिया स्कूल के नाम से लाया गया। उस समय इस स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स रखे गए थे, जैसे कि हमारे पास पदम निधि जी एक यहाँ पर हेड टीचर बनाए गए,
जो कि 32 रुपए के ऊपर एज ए कार्यकर्ता कर रहे थे। उनके साथ गोपाला जी, वो भी एक हमारे टीचर रहे हैं, और उसी टाइम पे 1887 में विक्टोरिया स्कूल के अंदर ही इसे कसीदा टीचर भी रखा गया था, जो कि 3 रुपए मासिक पे के ऊपर रखा गया था। इसी स्कूल का जो प्रेस्टीज था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से आया, और हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक किया, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम अ हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड इन द ईयर 1986 इट बिकेम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पर इसमें हमारे विधायक हमेशा ही हमारे मददगार रहे हैं। इसे मॉडल स्कूल बनाने में मैं बीके चौहान जी का अति धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस स्कूल में बहुत प्रयास किया, और मुझे ये मॉडल स्कूल बनाने में चंबा में ये उनका पहला कदम रहा है। और आज हमारे पास विधायक जी श्री पवन नैयर जी हैं, और मैंने इनसे आज इन्होंने इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है हमारी साइंस ब्लॉक का, और मैंने इन्हें दिखाया है कि इनके साथ अगर हमारे साथ की बिल्डिंग को अगर ये थोड़ा सा हमारी मदद करें, और हम इस प्रयास इनकी प्रयास से इस स्कूल में अगर पीछे की बिल्डिंग बन जाती है तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए साइंस की क्लासेस लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लैब का आपने अभी इनॉग्रेशन किया है, मैं आपकी अत्यंत धन्यवाद हूं कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर आप यहाँ पे आए हैं। और मैंने एक चीज जो मेरी देखने में आई है कि हमने बहुत से एमएलएज आए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं सोच करके ये बैठे हैं तो मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, पर ये पहले ऐसे विधायक मैंने देखे हैं जो कि अब इन्होंने कुछ विलेजेस को अडॉप्ट किया है, एंड दे आर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर एंड हेल्पिंग आउट द पीपल। सो आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस हमारे चंबा में आप एज ए एमएलए नियुक्त हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। सर, इससे पहले कि मैं आपकी थोड़ी सी ये बैकग्राउंड मैंने स्कूल की बताई है, नाउ आई विल कम ऑन द एकेडमिक साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स का 10+2 का ओवरऑल रिजल्ट जो रहा है वो 87.93% रहा, 10+1 का 100% रहा, 10th का 95.78% रहा, एंड 9th ऑल्सो सिक्योर्ड विद 100% मार्क्स। जहां तक हमारी स्कूल की पोजीशंस है, साइंस ब्लॉक में श्री दीपक, रविंदर एंड राखी एंड श्री मयंक, ये जो हैं हमारे साइंस के ब्लॉक को चलाते हैं, और इन्हीं के द्वारा बच्चों को तराशा गया है। जिन बच्चों के परसेंटेजेस और पोजीशंस आई हैं वो है आरजू बख्शी, डॉटर ऑफ श्री दीपक बख्शी, 91.20%, अर्चिता, डॉटर ऑफ श्री चमन लाल, 90%, प्रियंका, डॉटर ऑफ श्री देशराज, इनके भी 90%, और महकपुरी, डॉटर ऑफ श्री अश्विनी, 89.40%। अगर हम आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आपने मंगलेश जी को तो देखा ही है, मंगलेश जी हो गए, अंजू वर्मा जी हैं, बबीता जी हैं, और इनके साथ हमारे जितने भी सहायक टीचर हैं, बिंदु मैडम हैं, मनीषा नैयर जी हैं जो कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी लेते हैं, और वंदना जी हैं, बाशी राम जी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। इनके द्वारा अगर कहीं आर्ट्स में पोजीशन आती है तो दैट मार्क से इसका एक बहुत ही इतिहास में एक नंबर दायर किया जाता है, क्योंकि कहीं पे तो कुछ परसेंटेज या उनको कुछ नंबर दिए जाते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स की टोटल मेहनत अपने ऊपर होती है। और इसमें हमारे बच्चे, रोहिणी, डॉटर ऑफ श्री ब्रजेश, 86.40%, इतने परसेंटेज आर्ट्स में लेना इट्स अ टफ वर्क। उसके बाद है मुस्कान, डॉटर ऑफ श्री उमेश, 86.20%। उसके बाद है वंदना, डॉटर ऑफ श्री भीमो, 86% उनके मार्क्स आए हैं। अब हम कॉमर्स की बात करते हैं, जिसने कि हमारा हिमाचल में ही नाम ऊंचा किया है, और इसमें हमारी 2 पोजीशंस आई हैं। इसमें रूही है 94.40%, और इनकी 5th पोजीशन हिमाचल में है। उसके साथ अमनप्रीत 93.60%, ये 9th पोजीशन हिमाचल में रही हैं, और इनके साथ मनप्रीत
इनकी भी 84.60% मार्क्स जो हैं इन्होंने लिए हैं। अब +1 में हम अगर आए तो निधि चोना, डॉटर ऑफ श्री मानव चोना, 95% मार्क्स है। ओजस्वी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री संदीप शर्मा, 93%। सोनाली, डॉटर ऑफ श्री कुलदीप, 79%। दामिनी, डॉटर ऑफ श्री संजय, 79%। प्रियंका, डॉटर ऑफ श्री राजीव, 78% इनके मार्क्स आए हैं। अब हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हिमाचल में हम स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, और इस स्पोर्ट्स को इनकी रेख देख जो है वो हमारे डीपी श्री नीरज जोशी जी, इनके साथ इनके सहायक हमारे पीटीआई श्री नवल जी, और उसके साथ हमारे आजम जी। हमारे पास यहाँ पे 2 पीटीआईज और 1 डीपी हैं। इन्हीं की देख रेख में सारा कार्य इनका संभाला जाता है स्पोर्ट्स का। और जहाँ देखें अंडर 19 की डिस्ट्रिक्ट लेवल में हॉकी की हमारे स्टूडेंट्स विनर रहे, बैडमिंटन में भी हमारे विनर रहे। मार्च पास्ट हम पिछले 5 साल से इंसेसेंटली वी हैव बीन विनिंग द मार्च पास्ट में हमारी पोजीशन रही है। बास्केटबॉल में हम रनर अप रहे। 100 मीटर रेस में हमारा सिल्वर मेडल, 200 मीटर रेस में हमारा गोल्ड मेडल, लॉन्ग जंप में हमारा गोल्ड मेडल, और बेस्ट एथलीट यहाँ पर रंजू कुमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेस्ट एथलीट चुनी गई है। अब हम स्टेट लेवल की बात करें, जहां तक हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी लॉन्ग जंप में हमें गोल्ड मेडल रंजू कुमारी, जो कि अभी हमारी एथलीट बेस्ट एथलीट चुनी गई थी, ये लड़की जो है इसने गोल्ड मेडल हमें लेकर दिया है स्टेट लेवल में। हॉकी में हमारी पार्टिसिपेट की हैं 8 लड़कियां, और बास्केटबॉल में 3, और बैडमिंटन में 2 लड़कियां। उसके बाद हम नेशनल लेवल में अगर इन बच्चों को देखा जाए तो रंजू कुमारी पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल लेवल इन द इवेंट ऑफ द लॉन्ग जंप एट रोहतक। हरियाणा में ये हमारा बच्चा गया था और वहां इसने पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक ट्रायल एक बारगा में भी अभी 31 जनवरी को हुआ था, जिसमें इसमें 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें भी हमारी लड़की जो है रंजू कुमारी, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये लड़की अब नेशनल लेवल कोचिंग कैंप चंडीगढ़ में, इसको नेशनल लेवल कोचिंग कैंप के लिए से भेजा जाएगा। और अब हम ओवरऑल स्कूल का जितना भी कार्य जो है वो हम 4 हाउसेस में डिवाइड करते हैं। इन हाउसेस के द्वारा ही ये सारे जो कार्य हैं वो संपूर्ण किए जाते हैं। हमारा मदर टेरेसा, कल्पना चावला हाउस, मैरी कॉम एंड सुनैना, और ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं इसमें काम करते हैं। जैसे कि हमारा एनएसएस हमारा अंजू वर्मा जी के द्वारा चलाया जाता है, जो कि हमारी प्रवक्ता हिंदी लेक्चरर है। और आपने देखा होगा हमारे बहुत से बच्चे इस वक्त ब्लू कैप्स के अंदर खड़े हैं, और ये सारा इस वक्त जो ऑर्गेनाइज और साफ सफाई का कार्य है, हम स्कूल की साफ सफाई और बाहर में ये भी कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं जहां पर ये गांव वालों को क्लीनलीनेस के बारे में बताते हैं, और उसमें ये हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं। उसके बाद हमारा स्काउट एंड गाइड पूजा मरवाह के द्वारा चलाया जाता है, और इको क्लब राखी बाली के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें हम बच्चों को रैलीज निकाली जाती हैं, जिसमें हम कैंसर की अवेयरनेस और एड्स, कैंसर एंड एक्सेट्रा बहुत सी चीजों की रैलीज निकालते हैं। हमारे यहाँ पे क्विज कंपटीशन किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले आए थे, और हमारे यहाँ पे 3 कंपटीशन हुए। तीनों कंपटीशन की जो विजेता रहे हैं वो हमारे ही स्कूल के रहे हैं, जिसमें 1000, 800 और 500 रुपए के इनाम इन्हें दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें वोकेशनल ग्रुप हमारा आता है, और हमारा बड़ा सक्सेसफुली सुनील नैयर जी को हम बधाई देंगे कि इनके द्वारा हमारे पास 2 ग्रुप्स चल रहे हैं, रिटेल और हेल्थ, और उसका ये सारा श्रेय जो है वो हमारा मिनाज जी प्रिंसिपल डाइट को जाता है। इन्हीं के द्वारा ये सुचारू रूप से चलाया जाता है। हेल्थ में हमारे पास मैडम भारती एंड शीतल है, और हम प्रयास करते हैं कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हम क्लीनलीनेस के ऊपर छोटे छोटे से स्किट्स पेश करते हैं, और हम इनको हाथ धुलाने के लिए या कैसे धुलाए जाते हैं, अपने आप को वातावरण को कैसे साफ करना है, ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जहां तक रिटेल की बात करें तो हम बच्चों को इसको बड़ी बखूबी से हमारे ताहिर मिर्जा और शिवम जी चला रहे हैं, शिवमपुरी चला रहे हैं।
इनका सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग, कि बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे करेंगे, कैसे सामान आएगा, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन कि वो कैसे शॉपिंग करेगा। तो ये एक माध्यम से, एक स्किट के माध्यम से हम इन चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं और हमारे बहुत से बच्चों को इन्होंने बाहर ले जाके इनके बच्चों की जो इनको दिए जाते हैं, जैसे कि ये विशाल मार्ट गए हैं तो वहां पे ये डिटेल का बताते हैं कि किस ढंग से इसका काम किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारा हेल्थ का आ गया। उसके बाद हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। डिजास्टर मैनेजमेंट को चलाने के लिए श्री मंगलेश जी और श्री जोशी जी, नीरज जोशी जी चलाते हैं। हमने यहाँ पे हूटर पहले से लगा रखा है जिसका बिगुल बजाया जाता है, कभी भी ऑन एंड ऑफ इसे बजा दिया जाता है और बच्चों को पता है कि वो 3 मिनट के अंदर अंदर स्कूल को वकेट करके इस ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। सर, मैंने इस मैनेजमेंट डिजास्टर का मैप भी आपके आगे, जहाँ पे एग्जिट पोल्स हमने लगाए हैं, उसकी भी फाइल आपके आगे रखी है। देख लिया होगा आपने कि हम कैसे इनको बच्चों को खाली करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे कमरों को खाली किया जाता है। जहां तक सफाई की बात आती है वो हमारे एनएसएस के बच्चे करते हैं, लेकिन खाली सफाई से काम नहीं चलेगा। उसके साथ हमें पानी की सफाई का होना बड़ा जरूरी है, जिसे संजय मल्होत्रा जी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। हमारा आईपीएच के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, उनको बुला लिया जाता है। यहाँ पर जो मेडिसिन डाली जाती है, टैंकियों की सफाई हर 3 महीने के बाद इट इज क्लियर्ड आउट और इस चीज के ऊपर हम खास ध्यान रखते हैं। और हम इवन आईपीएच डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हम बड़े शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारी सपोर्ट के लिए कि कहीं बिजली का कहीं कट ना लग जाए, उसके लिए मैं कविता मैडम की अति धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ये सारा अरेंज करके रखा है। जहां तक पुलिस की बात है तो सर, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। इनके लिए हमारी 2 कैंटीन्स चलाई जाती हैं और यहाँ पे मिड डे मील तो चलता ही है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो रिसेस टाइम पे यहीं पे अपना खान पान करते हैं। और हमारी पुलिस वालों से भी अक्सर हम उनसे लिखते रहते हैं कि हमें कुछ प्रोवाइड कीजिए। कुछ जो है हुलीगन्स जो बाहर खड़े हो जाते हैं, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हमें उनको कैसे हटाएं। एक यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का आ जाता है कि गेट के आगे ही खड़े हो जाते हैं, हमारी व्हीकल्स नहीं निकल पाती हैं। दीज आर द लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव गॉट। तो ये आप इसको देखिए। अब मैं आ जाती हूँ सर, आप हमें बजट प्रोवाइड कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। पहले विधायक जो हैं बीके चौहान जी, उन्होंने हमारे स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने में और हमें बजट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि ये हमसे नाम छिन गया था। लेकिन उसके बावजूद उनका ये प्रयास काफी रहा और उन्होंने इसके लिए बहुत किया है। अब मैं ये उम्मीद आपसे करती हूँ और मैंने आपकी कार्यशैली को देखा है। आप जा रहे हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। अगर ये मेरी बिल्डिंग इसके साथ कनेक्ट हो जाती है तो मेरे बच्चे जो हैं साइंस के, वो इजीली क्लासेस लगा लेंगे। अदरवाइज वो नीचे चले जाते हैं, आने जाने में दे टेक लॉट ऑफ टाइम, 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये टाइम की एक तरह की बर्बादी है। अगर आप देखें तो हमने अभी आपके सामने डिजास्टर मैनेजमेंट का रखा है। मुझे एक फ्लाईओवर बनाना है सर, क्योंकि मेरा जो अपर फ्लोर है वो निकल के बाहर आ जाता है ग्राउंड में, जो मेरा लास्ट फ्लोर है वो भी निकल के बाहर चला जाएगा। लेकिन जो मेरा मिडिल फ्लोर है, जहाँ पे हमारे बच्चे म्यूजिक के, आर्ट्स के, रिटेल के, हेल्थ के और साइंस के बैठते हैं, उन्हें हमें वकेट करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा, ये डिजास्टर की जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी मुझे लगता है कि 4 दिन पहले भी भूकंप के बहुत जोरदार झटके थे, तो उसके लिए आपको मैं बिल्डिंग दिखाना चाहूंगी। थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका तो आप मेरा प्रोविजन कर दीजिए ये। और मैं मिनाज जी से भी कहूंगी कि आप मुझे जल्दी से जल्दी इसका विद इन 2-3 डेज इसका नक्शा पास करें। और विद दैट मैं इसी को अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
थैंक यू मैम, जोरदार तालियां। अभी हमारी प्रधानाचार्य महोदय जी ने बड़ी बखूबी अपनी उपलब्धियां भी बता दी और हमें क्या चाहिए वो भी मांग लिया। देखिए, कर लेता है जो झुकता है वो प्राप्त कर लेता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी कर लेते हैं, दादागिरी तो हम मरने के बाद भी कर लेते हैं। लोग पैदल चलते हैं और हम कंधों पे झुकते हैं, तो दादागिरी तो हम बाद में कर लेंगे। इसलिए जो झुकता है वो प्राप्त करता है। हम भी विद्यालय की तरफ से जो मांग रखी है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय महोदय हमारी इन मांगों के ऊपर पूर्ण करने में हमारा सहयोग करेंगे। कोई भी कार्यक्रम बिना गीत और संगीत के संपन्न नहीं होता। Yeah.
ख्वाबों के हंसी झूले झूले, वक्त की गर्द में अपने सपने न भूले। एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि इनके हौसले आसमान छूले, इनके हौसले आसमान छूले। विद्यालय की छात्रा वास्तवी को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आपके समक्ष राधा कृष्ण, जो हमारे बड़े ही पूजनीय और इनकी लीलाएं अपरंपार हैं, उनका एक गीत डांस के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रही है। ये हमारे पाठशाला की प्रतिभा आपके समक्ष रखेगी। जोरदार तालियों के साथ इस सुंदरी सी छात्रा का स्वागत करें। अटक अटक झटपट पन घट फर चटक मटक एक नार नवेली, भूरी भूरी ग्वाल नकी छोरी चली चूरी चूरी मुख मुरी मुरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह पुर की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली त्योहार उड़े रंग की बौछार
तालियां इस नन्ही सी बच्ची के लिए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए। फूल खिलते हैं ढेरों खिलते हैं, फूल खिलते हैं ढेरों खिलते हैं, इत्र भी हवाओं में सभी लुटाते हैं। फिजाओं को मीठा तो वही बनाते हैं जो आप जैसे गुलकंद बन जाते हैं, जो आप जैसे गुलकंद बन जाते हैं। होते हैं बेहिसाब सितारे आसमां में, होते हैं बेहिसाब सितारे आसमां में, पर उनका जिक्र कहां किया जाता है। जो नूर फैलाए सुरमे से घने अंधेरे में, मान्यवर उसी को चांद कहा जाता है, उसी को चांद कहा जाता है। वो ऐसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के रास्ते इमाम बन गए। हम उनके साथ इंसान नहीं बन पाए, वो हमारे बीच में रह के भगवान बन गए, वो हमारे बीच में रह के भगवान बन गए। जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले से लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिलेंगे। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती, आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। रोन के दमक उठती है, नूर फैल जाता है, जब महफिल में आप जैसा कोई आ जाता है। तकलीफें तो धूप की तरह आती रहती हैं, थोड़ी हिम्मत की भी छाप होनी चाहिए। हम हर मुसीबत में मुस्कुरा लेंगे साहिब, बस आप जैसा कोई पास होना चाहिए, आप जैसा कोई पास होना चाहिए। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, सभी लोग जानते हैं। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है, किसी से आशा और किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस शहर में, हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस शहर में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री पवन नैयर जी, एमएलए सदर चंबा, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मैं मंच पे ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री पवन नैयर जी। समारोह में उपस्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम उर्वशी पुरी जी, डाइट के प्रिंसिपल श्री सुमन मिनाज जी, हमारे गुरुजी श्री अस्कर बेग जी, एसएमसी प्रधान उमा देवी जी, नीलम नैयर जी, सीमा कश्यप जी, सुनील नैयर जी, संजीव सूरी जी, पूर्व पार्षद अरुणा जसरोटिया जी, गुलजार अहमद जी, प्रेस से आए हुए मेरे सभी भाई, स्कूल के सभी स्टाफ, बंधु और मेरी प्यारी छात्राओं, आज इस खुशी के मौके में मैं सबसे पहले स्कूल प्रबंधक का इस मौके पर मुझे बुलाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए और सभी चंबा निवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस स्कूल को बने हुए 131 वर्ष हो चुके हैं और इस स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिले हुए भी 30 वर्ष हो गए हैं। अभी आज मैंने इस मॉडर्न साइंस लैब का उद्घाटन किया, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि यहां शिक्षा ग्रहण कर रही सभी छात्राएं इसका भरपूर लाभ उठाएंगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे लड़कियों में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती हैं, वर्दियां, बस सेवा व अन्य सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में 87% से ऊपर आने वाले सभी छात्रों को विभिन्न स्कॉलरशिप और लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिस परिवार में केवल एक ही लड़की होगी
तो उसकी सारी शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी 100 दिन का एक टारगेट दिया हुआ है सभी डिपार्टमेंटों को। जितने भी बीपीएल के कार्ड थे सभी मीटिंग में सभी ने ये फैसला किया कि बीपीएल में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास गाड़ी हैं, जिसके पास पक्के मकान हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो ऐसे रह जाते हैं। इसलिए इन्होंने फरवरी महीने तक का टाइम दिया है। जो भी गरीब परिवार हैं गांव में या शहर में, उसका द्वारा ये सर्वे होगा और उनके नाम काटे जाएंगे और नए नाम ऐड किए जाएंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि 2030 तक भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संसार के सबसे ऊपर होगा। उनका सपना साकार करने के लिए हमारे राज्य सरकार वचनबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। प्रिंसिपल महोदय ने मुझे अभी जो पीछे लैब के पीछे जो बिल्डिंग है, मैंने खुद भी मौका किया, अभी वो है भी बड़ी जरूरी। और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये जो स्कूल जो है ये मेरे वार्ड में आता। जब 1986 में मैंने पहली इलेक्शन लड़ी तभी मेरे वार्ड में था। तो मैं प्रिंसिपल मैडम को ये पूरा भरोसा दिलाता हूँ। मैंने अभी सुमन मिनाज जी से बात कर ली है कि मेरे को, मैं क्योंकि दिल्ली जा रहा हूँ 15 तारीख तक मैंने चंबा पहुंच जाना है, आप एस्टिमेट दे दो मेरे को, मैं जल्दी से जल्दी जो है पैसा इसके लिए आपको। इसके साथ ही आज मैं इस मंच से ये भी घोषणा करता हूं कि यदि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, कोई भी स्टूडेंट हिमाचल की मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसे मैं अपने निधि से 21,000 रुपये प्रदान करूंगा। और ये राशि उस स्टूडेंट्स को उसके माता पिता के वार्षिक समारोह में प्रदान की जाएगी। अंत में मैं ज्यादा न कहता हूं, एक बार फिर प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां बुलाया। और एक और थी कि जब भी कोई यहां पर बच्चे, प्रिंसिपल मैडम बोल रही थी कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है या कोई गाड़ी नहीं आती, 108 नहीं आती, तो मैं अभी इसके बाद मेरा प्रोग्राम है यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो मैं पर सीएमओ साहब से और प्रिंसिपल से बात करके इसका भी पूरा प्रावधान करूंगा। बाकी ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ये भी मैं एसपी साहब से बात करके, जब सुबह और शाम जो है ट्रैफिक का यहाँ पर मैं पुलिस वाले की ड्यूटी लूंगा ताकि कोई भी बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर प्रिंसिपल का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और जो भी काम होगा स्कूल के लिए, ये लैब तो है, बाकी भी जो कोई काम होगा उसको मैं प्रायोरिटी पे करूंगा। और जो ये हॉल जो है ये तो मैं इस महीने ही आपको जो है पैसा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद। जय चंबा, जय हिमाचल। होके मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। तो धीरे धीरे ही ये सारे काम जो है हमारे आपके माध्यम से संपन्न हो गए, क्योंकि हम बार बार, घर भी नजदीक है आपका और हमें आने में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम आपके दरबार में हाजिर होंगे। तो इसके बाद हमारी पाठशाला की छात्राएं जो हैं एक डांस प्रस्तुत करेंगी। चंबा रिच कल्चर है एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। चंबा इज इनहेबिटेड by the people with splendid tribal rituals, includes almost all varieties of dances such as community, religious and social. Please put your hands together and welcome the girls of our school presenting folk dance of Chamba. जोरदार तालियां हमारी विद्यालय की
छात्राएं चंबा का लोक नृत्य आपके समक्ष रखेंगी। Chapa
निवेदन करना चाहूंगा हमारी स्पेशल गेस्ट श्रीमती नीलम नैयर जी से कि कृपया मंच में आए। मैं 10+1 आर्ट जिन्होंने आपके सामने इसी के साथ हमारे नैयर जी विधायक सदर चंबा का कहना है कि मेरा पहला दौरा है मेरे पुराने एमसी वार्ड का और बहुत खुश हैं। अपनी तरफ से बच्चों की मिठाई के लिए 5100 रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा कि वो विद्यालय के बिहाफ पे से स्वीकार करें। धन्यवाद मैम। आप आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री मंगलेश शर्मा जी, लेक्चरर हिस्ट्री, कि वे वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पे रखें। वो गिरे गिरकर उठे उठकर चले, वो गिरे गिरकर उठे उठकर चले, ये पंक्तियां मुझे याद है वो स्कूल में लिखी हुई थी और ये पंक्तियां बिल्कुल हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर के ऊपर फिट बैठती हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों से होकर ये आज एमएलए बने हैं, मुझे लगता है कि एक और कहानी मुझे याद आ रही है किंग ब्रूस और स्पाइडरमैन की, स्पाइडर की। तो ये मात्र अब हमारे विधायक नहीं, ये किंग ब्रूस बन चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय विधायक का, नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी का, श्री सुमन मिन्हासी का, श्री सुनील नैयर जी का, और हमारे गुरुजी असगर वेग जी का, जिनसाली वार्ड की पार्षद सीमा कुमारी जी का, सूरी साहब का, और जितने भी गणमान्य व्यक्ति सुधीगण यहाँ पर आए हैं हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं स्कूल के प्रधानाचार्य, स्टाफ मेंबर और बच्चों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।